वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। पिछले क्लास में हमने पी ब्लॉक में नाइट्रोजन एलिमेंट के तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बेसिक चीजें देख ली। उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, जिसमें डाई नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ लिया, डाई नाइट्रोजन के बारे में, अमोनिया फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसमें पूरे डिटेल्स के साथ में आपको वीडियो देखने को मिलेगा और काफ़ी इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मैं इसे। चलिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अब यहाँ पर मेन चीज है ना, जो नाइट्रोजन होता है वो अलग अलग ऑक्सीकरण स्टेज के बेस पर बहुत सारे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या कहा मैंने कि जो नाइट्रोजन होते हैं वो ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर, है ना, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 +2 +3 +4 तरीके से उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, +5, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऑक्साइड के हम यहाँ पर देख पाएंगे, यानी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी है और उसमें किस तरीके के ऑक्साइड बन रहे हैं, हम उसे कैसे बना सकते हैं और उनका जो है भौतिक रंग रूप कैसा है, उसका भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम इसे काफी शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। मैं काफी कम समय में आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि अभी हमने कहा कि जो नाइट्रोजन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर जो है इनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर ऑक्साइड काफी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम समझे तो इसकी संरचना को अगर हम बात करेंगे तो इसे लुईस डॉट अनुनाद या लुईस डॉट या फिर अनुनादी संरचना के रूप में उसे समझ सकते हैं। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑक्साइड बनता है वो बनता है आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला वाला होता है N2O, ठीक है। क्या होता है N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +1 की होती है। कितने की होती है, +1 की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये देखो ये ऐसा होगा, यहाँ पर N2 ठीक है, और ये N, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये ऑक्सीजन, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लुईस डॉट होगा। इसकी संरचना के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है, और डिटेल से समझेंगे उसको। फिलहाल इसे रेस कर देना, ओके। अब यहाँ पर अगर आप समझें, ठीक है, तो बेसिकली ये जो नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी, 1 होगी। हम इसे बना कैसे सकते हैं, तो जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है जिसे डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड भी बोलते हैं, या नाइट्रोजन के वन ऑक्साइड, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम बना कैसे सकते हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट जैसे यहाँ पर ये आपका NH4NO3, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। इसको क्या करते हैं, ताप देते हैं। ताप दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे सिंपल से गर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, N2O बनता है, क्योंकि हमें यही बनाना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है H2O बनता है। तो ये कैसे बना होगा, तो चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर N2 है ना, क्या है N2, तो इसमें अगर थोड़ा सा ब्रेक करूं तो यहाँ पर एक N, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर आप इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो NH, ये लो आपका NH2, ठीक है। ये मैंने 4 हाइड्रोजन को अलग अलग तौर पे कर लिया। अब ये है आपका N, ठीक है, ये हो गया आपका N। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर NO कर लेता हूँ और मैं इसे ये कर लेता हूँ O, ठीक है। फिर हाल अभी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो NO है,
ठीक है, ये इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में क्या बनाएगा, NO2 का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर चूंकि दो ऑक्सीजन है तो O2 को हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, एक O और ये दूसरा O। ठीक है, तो पहला वाला जो O है वो इस H2O के साथ में क्या बनाएगा, ये लो, ये H2 के साथ में H2O, और ये वाला जो OH2 है इस वाले ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएगा, H2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स H2O के बनेंगे। कैसे, तो इसको मैं एक लाइन में अगर लिखूं तो ये हो जाएगा आपका NH4 NH3, गरम करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा N2O प्लस दो मॉलिक्यूल्स H2O के। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, क्या बना, ये जो है N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने से। ठीक, ये इसका बनाने की विधि होगी। अब इसके अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण ये क्या होते हैं, बेसिकली कलरलेस। क्योंकि ये गैस होता है तो ये कलरलेस होता है और उदासीन होते हैं, ना ही अम्लीय नेचर के होते हैं और ना ही क्षारीय नेचर के होते हैं। ये इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और ये इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। अब मेन है हमारा, इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या हो रहा है, NO। ठीक है, क्या है, NO। तो यहाँ पर N और O जो है, ठीक है, ये हमारा दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 2 की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और हम इसे बना कैसे सकते हैं, तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम यूज में लाते हैं NaNO2। ठीक है, और इसके साथ में फेरिक सल्फेट, उसके अलावा H2SO4, क्या क्या यूज करें हम लोग, चलो इसको मैं थोड़ा सा एक सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। क्या क्या हमने उपयोग कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है, इसके लिए हम उपयोग कर रहे हैं, चलो थोड़ा सा, ठीक है, चले यहाँ पर हम इसमें उपयोग करने वाले हैं सोडियम नाइट्रेट, NaNO2, सोडियम नाइट, ठीक है, नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा इसके साथ में दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, इस वैसे हम पहले एक एक मॉलिक्यूल्स का लेके चलते हैं, फिर इसे हम क्या करेंगे, जब बनाएंगे केमिकल रिएक्शन करेंगे तो इजीली वो क्लियर होगा। अब यहाँ पर SO4, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं H2SO4, क्या ले लिया हमने, H2SO4। अब अभिक्रिया को करते हैं, ठीक है, अभिक्रिया को करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास बनता है Fe2, ठीक है, SO4, SO4 ट्राइस, ठीक है, और बनता है सोडियम बाई सल्फेट, क्या बनता है, सोडियम बाई सल्फेट। उसके अलावा यहाँ पर बनता है H2O, ठीक है, और बनता है NO, ठीक है, क्या बनता है, NO, क्या बन रहा है, NO, ठीक है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। ओके, अब ये कैसे बन रहा है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब हमने इसे संतुलित कर लेते हैं पहले, उससे और इजी समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर फोकस करें, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली देख संतुलित हो चलेगा। आयरन यहाँ पर हमने कितने लिए हैं, दो, प्रोडक्ट में हमारे पास दो है, यहाँ पर कितने, एक है।
सिंपल सा है, यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब सल्फेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 सल्फेट है, यहाँ पर ये 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर एक और सल्फेट है। ठीक है, कितने हैं? 1, ये हो गया 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो रहे हैं 2। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर इसका 3। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या कर देते हैं? 2 करते हैं तो 2 और 3 5। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। अगर हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं तब की बात है। ठीक है, अब ये चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बना कैसे होगा एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे तोड़ लेते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ पर सोडियम है ना, तो NO। तो ये ले आप लोग यहाँ पर NO2। ठीक है, तो इसे कुछ इस तरीके से मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये लो, 2 ऑक्सीजन हमने यहाँ डाल दिया अलग अलग। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर FeSO4 है, तो इसको हम कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 मॉलिक्यूल से, तो हम यहाँ पर इसे 2 बार लिख ले रहे हैं, FeSO4 FeSO4। ठीक है, FeSO4 हो गया। अब इस केस में यहाँ पर ये जो है H2SO4 है। ठीक है, क्या है? H2SO4। टाइम है 3 टाइम है, H2SO4 H2SO4। ठीक है, H2SO4। अब इनमें अभिक्रियाएं होगी, कैसी होगी? अभिक्रिया। तो इसको अब हम अभिक्रिया करा के देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर NO ले लेते हैं। क्या लेंगे? NO। चूंकि इसका 2 मॉलिक्यूल्स है तो हमने इसे 2 बार लिख लेते हैं। चलिए, NaNO। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक NO वो हो गया और एक NO ये हो गया। तो यहाँ पर हमने इसे लिख लिया 2NO। ठीक है, क्या लिखा है? 2NO। उसके बाद हमारे पास सोडियम। सोडियम यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, क्या है? सोडियम तो 1 और ये 2। ठीक, तो इसको हम अभी बाद में बनाएंगे। पहले अब ये वाला प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये एक Fe और ये Fe, फेरिक यहाँ पर F, आयरन 2 हमारे पास है, तो Fe2 ये हो गया। अब सल्फेट यहाँ पर कितने हैं? 3 है, तो 1 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पर हो गया Fe2SO ट्राइस। ठीक, अब हमारे पास बचते हैं क्या? H2 यानी कि 6 हाइड्रोजन परमाणु और 2 सल्फेट। ठीक है, और इस केस में यहाँ पर देख लो, आपके पास यहाँ पर है सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स, तो हमने यहाँ पर 2Na लिख लिया है। ठीक है, अब 2Na हमने यहाँ पर मेंशन करा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सल्फेट है, तो एक सल्फेट हमने इसके लिए लिए हैं, एक सोडियम के लिए, इसके लिए है एक सोडियम के लिए। और यहाँ पर चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो इसमें से एक हाइड्रोजन इसके लिए, क्या हो गया? एक सोडियम, एक हाइड्रोजन और एक सल्फेट। ठीक है, एक सोडियम के लिए हो गया, तो ये बना NaHSO4। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 मॉलिक्यूल्स, तो हमें कुछ बनेगा, ये सोडियम बाई सल्फेट प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब बचता है क्या? 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये। ठीक है, और क्योंकि 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, और हमारे पास यहाँ पर एक और ये 2 हाइड्रोजन है, तो एक H2 के साथ में ये वाला एक ऑक्सीजन और दूसरा H2 के साथ में दूसरा वाला ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है H2O। क्या प्राप्त हो गया? H2O, यानी कि यहाँ पर इस पूरे रिएक्शन में हमें क्या मिल गया? NO प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। ओके, अब इसके भौतिक गुण की बात करें तो ये भी एक तरह का रंगहीन गैस होता है और उदासीन गैस होता है। ठीक है, इसका जो केमिकल नेचर होता है कैसा होता है? उदासीन टाइप का होता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तीसरे नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो होता है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3। इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होती है? +3 की होती है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? ठीक है, तो इसको बनाने के लिए NO और N2O4 को 250 केल्विन टेम्परेचर पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। क्या किया? इसको मैं एक न्यू टैब ले लेता हूँ।
क्या क्या किए, किसके लिए है ये, एन कौन सा है, देख लेते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, N2O3, N2O3, N2O3 का फॉर्मेशन करना है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो इसको बनाने के लिए हम NO का प्रयोग करेंगे और N2O4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, N2O3 प्राप्त हो जाएंगे। कैसे कैसे बना रहे हैं एक बार आप इसको और देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर है ये, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो इसके दो मॉलिक्यूल्स अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्राप्त होगा N2O3, N2O3। यहाँ पर चलो इसके भी दो मॉलिक्यूल्स को अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पर आप दो, 8, 8 10, चलिए अब क्या हुआ, किस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पर देखो दो दो क्या है, नाइट्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, दो ऑक्सीजन और दो नाइट्रोजन, यहाँ पर दो नाइट्रोजन और चार ऑक्सीजन, तो ओवरऑल ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास, 6, और नाइट्रोजन कितने हो गए, 4, ठीक है, नाइट्रोजन कितने हो गए, 4। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 नाइट्रोजन है आपके पास, तो N2 डाल देते हैं तो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक। अब ऑक्सीजन की बात करें तो 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर O3 लिख रहे हैं, क्या होगा, 3 दूनी 6, तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन हम यहाँ पर कर पाते हैं, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, और ये जो है नीले कलर का होता है, इसका भौतिक गुण क्या है, नीले कलर का होता है, ठीक है, नीले कलर का ठोस होता है, और ये इसका केमिकल नेचर एसिडिक होते हैं, ठीक है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और ये जो है सॉलिड फॉर्म में नीले कलर का होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है इसका नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, N2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, तो ये कैसे बनता है, तो चलो कोशिश करते हैं यहाँ पर, चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है +4 की, ठीक है, क्या बना रहे हैं हम लोग, NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +4 की होती है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, ये देखो, इसकी अनुनादी संरचना देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर। तो ये जो है देखो, लेड नाइट्राइट है, कैसा बन रहा है, ये देखो PbNO3 है, तो इसको मैं ले लेता हूँ PB, ठीक है। अब NO3 है तो यहाँ पर मैं इसे NO3 और ये NO3, चलो मैंने 2 बार ले लिया, ठीक है। अब चूंकि इस ओवरऑल इसके पूरे क्या है, 2 बार है ये, ठीक है, पूरे के पूरे क्या है, 2 बार है, तो यहाँ पर NO3 कितने टाइम हो जाएंगे, 4 बार हो जाएंगे, ठीक है, और ये 2 होंगे। अब इसको यदि हम क्या करते हैं, 673 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हम हीट करते हैं, कितने, 673 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, 673 मतलब कितना टेम्परेचर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लगभग 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यदि हम क्या करें, इसे हीट करते हैं, 473 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तब हमें मिलता है क्या, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इस तरीके से। तो इसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करें तो ये जो है NO जो है, ठीक है, अब चूंकि 2 दूनी 4, ये 4 बार है, तो हम यहाँ पर जो एक NO3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे, NO2 और ये ऑक्सीजन है ना, तो इस तरीके से जो NO2 है, क्या है आपका जो NO2 है ना, ये कितने बार हो गए, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो ओवरऑल कितने टाइम आ गए, ये जो है 4 बार आ जाएंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर ये हो गया आपका 4 जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, उसके बाद इस तरीके से एक ऑक्सीजन, ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी बचती है, 4 ऑक्सीजन बचती है। और आपके पास कितने हैं, लेड कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ये बनता है आपका 2 PbO। ठीक है, तो इसकी जो संयोजकता होती है Pb की, ये होती है, कितने की होती है, देख लीजिए कितने की होगी इसकी ऑक्सीजन अवस्था, 2 ऑक्सीजन। एट ए टाइम ये कितने की होती है, इसकी ऑक्सीजन अवस्था 2 की होती है ना, यानी कि Pb जो है ये 2+ वाले होते हैं। ठीक है, कितने होंगे, 2+ वाले होंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा तो 2 लेड है, तो कितने ऑक्सीजन आएंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से हो रहा है। चलिए, अब उसके बाद है यहाँ पर चौथा है आपका डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है, इसकी ऑक्सीजन अवस्था भी +4 की होती है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है उसको यदि हम क्या करें, ठंडा करें तो ये प्राप्त होगा, है ना, और गर्म करें तो ये प्राप्त होगा। एक दूसरे में क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो NO2 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भूरी रंग की गैस होती है और ये एसिडिक नेचर का होता है। अब यहाँ पर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की बात करें तो NO2 को यदि हम ठंडा करते हैं तो N2O4 बनता है, जो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। और अगर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये कलरलेस सॉलिड या लिक्विड होते हैं और इसका नेचर भी एसिडिक ही होता है। उसके बाद पांचवा और आखिरी जो इसका ऑक्साइड है वो होता है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +5 की होती है। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप समझिए इसको, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं इसका एक मिनट, इसको हम ले लेते हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर चार क्या है, नाइट्रिक एसिड है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, और यहाँ पर क्या बनता है, फास्फोरिक अम्ल बनता है, और नाइट्रोजन जो है पेंटा ऑक्साइड बनता है, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो कैसे बन रहा है, यहाँ पर देखो ये 4 बार है, HNO3 कितने टाइम है, 4 टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 बार है तो 2 बार ऑक्सीजन हो जाएगा, कितना है, 2 बार ये जो है नाइट्रोजन हो गए, टोटल 2 दूनी 4। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल कितने हैं, इसमें देख लो 4 या 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर और यहाँ पर है 10, तो 10 और 12 हो गए आपके 22, ओवरऑल कितने हो गए 22। तो 5 दूनी 10 यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अब बचे जो है 12 वो होते हैं यहाँ पर 3 चौक 12, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो H4HPO3 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 फास्फोरस, तो ये बनता है फास्फोरिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाता है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, और ये रंगहीन कठोर होता है, कलरलेस, और इसका भी नेचर कैसा होता है, एसिडिक ही होता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति के होते। आई होप ये समझ गए होंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ओके।